नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जल्द ही बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। सरकार प्रशासनिक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डीएम और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, नगर आयुक्त, सीडीओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट समेत सभी स्तर के अधिकारियों के तबादलों पर विचार कर रही है। ये बड़ा फेरबदल से 3 चरणों में होगा। सरकार 2009 के बैच के आईएएस अधिकारियों को सचिव स्तर पर प्रमोट करने की प्रक्रिया में है। इससे डीएम और निदेशक पर पद पर कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण तय हो है। गौतम बुद्ध नगर के 3 थाना आईएसओ सर्टिफाइड हुए। क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर जिले के 3 थानों को सर्टिफाइड यानी कि सर्टिफिकेट मिला है, और जिनमें नोएडा जोन से थाना एक्सप्रेसवे, सेंट्रल नोएडा जोन से थाना बादलपुर और ग्रेटर नोएडा जोन से थाना नॉलेज पार्क शामिल है। तो ये 3 थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है और बेहतर पुलिसिंग के लिए ये चयन हुआ है, और जिसको लेकर ये सर्टिफिकेशन जो है ये मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश में जनमानस को बेहतर पुलिस व्यवस्था, जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि गौतम बुद्ध नगर के 3 थानों, थाना एक्सप्रेसवे, थाना बादलपुर तथा थाना नॉलेज पार्क को इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी मैनेजमेंट एवं ऑफिस प्रोसीजर को जनमानस और पुलिस सेवाओं के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप मान्य पाए जाने पर आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान किया। सितंबर 25 कार्रवाई की है। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस के मुताबिक अनुज कसाना पर पहले भी कई धाराओं में मुकदमे दर्ज है, जिसके देखते हुए गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई दर्ज की गई है। हमारा युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है खोड़ा का अनुज कसाना, रात से उसे यहाँ गुमराह करके बुला के कि तुम्हारी कोई क्या कहते हैं वेरिफिकेशन आई है, आप उसके लिए आ जाइए, साइन कर जाइए, और उसे रात से यहाँ बैठा लिया गया था। रात हमने सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, एसएचओ साहब से बात करने की कोशिश करी। 3 घंटे एसएचओ साहब थाने नहीं आए हैं, ना हमसे कोई बात करी। 3 घंटे बाद आए और देर रात हमें ये बता दिया गया कि ये गैंगस्टर में इसे गिरफ्तार करा गया। आप मुझे एक बात बताइए, गैंगस्टर किस पे लगती है और किन धाराओं में गैंगस्टर लगती है, कितने केसों में गैंगस्टर लगती है? वो एक युवा मोर्चे का 25 साल का कार्यकर्ता है जिसपे कोई मुकदमे नहीं है। एक मुकदमा है उस पे, जिसपे खुद प्रशासन ये कह रहा है कि वो ऐसा मुकदमा है कि उसके लिए क्या कहते हैं अरेस्ट नहीं किया जाता, उसकी आप कोर्ट से जमानत करा लेते। तो एक ऐसे मुकदमे के लिए क्या आप कार्यकर्ता को जेल भेज देंगे, उस पर गैंगस्टर लगा देंगे? नए साल पर एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर की जंग शुरू हो गई है। नए साल के मौके पर बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर के जवाब में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निवास के सामने एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें बुलडोजर पर निशाना साधा गया है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ पश्चिम विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में लिखा गया कि सपा के राज्य में बुलडोजर जाएगा गैरेज में, बुलडोजर में नहीं रहेगा कोई भी दम, और साइकिल दिखाएगी 27 में दम। तो देखिए, बीजेपी और सपा के बीच फिर से एक बार पोस्टर वॉर जो है वो दिखाई दे रहा है, और यहां पर
उपचुनाव से जो पोस्टर वॉर जो जारी रहा वो अब फिर से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि यूपी में 10 राज्यों में उपचुनाव के दौरान भी इस तरीके के पोस्टर वॉर जो है वो काफी चले थे और अब फिर से बीजेपी और सपा के बीच ये पोस्टर वॉर जो है ये जंग शुरू हो गई है। और देखिए सपा ने ये पोस्टर लगाकर यहां पर बीजेपी को चेतावनी दी है कि इस 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सपा की जीत होगी। पीलीभीत में जमीन को कब्जा मुक्त करने की मांग को लेकर दर्जनों महिलाएं और अग्रिम हाथ में कटोरा लेकर तहसील पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने हाथ में कटोरे से जमीन कब्जा मुक्त कराने की भीख मांगी और साथ ही न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में गांव मनपुरा के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण हाथ में कटोरा लेकर तहसील पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार का प्रशासन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहा। आरोप है कि ग्राम मनपुरा में लगभग 150 बीघा जमीन है जिस पर भूमाफियाओं, दबंगों और लगभग 40 से 50 वर्ष से अवैध कब्जा करके फसल बोई और काटी जा रही है। ये लोग मनपुरा गांव के हैं। इनकी बंजर खलियान और उसकी खलियान की भूमि है जो बेनीपुर के लोग जबरदस्ती कब्जा किया हो, उसको लेकर के इन लोगों ने डीएम, एसडीएम और सीएम को शिकायती पत्र दिया, जिसको लेकर के राजेश टीम पहुंची वहां पे मौके पर। तो उन लोगों ने इतने बड़े भूमाफिया 40-50 साल से घेरे हुए 150 बीघा जमीन और उस पर इन्होंने राजस्व प्रशासन पे भी वो लोग हमलावर हुए। उसके बावजूद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है और इनकी जमीन मनपुरा गाँव की जो जमीन है ग्राम समाज की सरकारी बंजर भूमि और जो भी जमीन है 150 बीघा वो नहीं छोड़ रहे हैं लोग। निवासी लोग हमारे पास आए। मैं हिंदू महासभा नगर अध्यक्ष ये अपनी समस्या को लेकर आए। इनके गांव में ग्राम समाज की भूमि निकली हुई है, दूसरे गांव के लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं। ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है और मारने की धमकियां दी जाती हैं। ये लोग हमारे पास आए हैं न्याय की गुहार लगाने, तो हम आज एसडीएम साहब के पास आए हैं ये ज्ञापन देने के लिए कि इनका ये जो मांग पूरी की जाए, उसके स्तर पर इनकी बात को उठाया जाए। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खड़े ट्रक में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार जा घुसी। कार सवार युवक बागेश्वर धाम से लौट रहे थे। घटना में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना इलाके का कुंडोरा गांव का बताया जा रहा है। तो देखिए नेशनल हाईवे 34 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है कि जहां कार और ट्रक जो है वो आपस में भिड़ गई है और ये दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ है और इसमें सवार जो लोग थे वो घायल हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जो घायल हुए थे व्यक्ति उनको इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जो है वो जारी है। और इस हादसे में 4 की मौत हो गई है और एक की मौत हो गई है और 4 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। गाजियाबाद के मुरादानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मलिक रावली में 35 वर्षीय विनोद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली कि किसी ने विनोद की हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद मुरादनगर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि मृतक शराब पीने का आदी था और बीती रात उसका पड़ोस के एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान विनोद के सिर, हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अगर समय से विनोद को इलाज मिलता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025
समय करीब 11 बजे थाना मुराद नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी रावली अंतर्गत ग्राम मिलक रावली में एक व्यक्ति विनोद उम्र करीब 35 वर्ष की किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना के आधार पर फील्ड यूनिट को बुलाते हुए तत्काल ही थाना मुराद नगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक शराब पीने का आदी था, जिसके साथ कल देर रात पड़ोस के व्यक्ति ने मार पिटाई की थी, जिससे उसके सिर, हाथ और पैर में चोटें आई थी, जिसके उपरांत की मृत्यु कारित हुई है। पंचायत नामाई कार्रवाई करते हुए 100 को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मामले का कोई पता नहीं, यहाँ लौट रहे हैं पर हम खड़का हुआ भट का। जब मैं आई यहाँ बेटा जी तो मेरे छोटे का चोट मारा थी, मैं यहाँ डेली पप्पा धरा, मैंने कही बस थम जा, फिर मेरे रास्ते में दौड़ मार गया। कौन था माता जी जो मार के गया? हमारे सामने वाला। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? मोहित था। हाँ। और कोई भी था उसके साथ? कोई नहीं, अब उसके दरवाजे खड़ी। कितना समय हो रहा होगा रात का तकरीबन? समय का भैया मेरे ध्यान ना होगा, नौका ही होगा। वैसे क्या वजह रही होगी जो इन्होंने मारपीट की है? क्या वजह रही होगी उनकी? कुछ नहीं वजह भैया, ड्यूटी तो आया तो अपने लफ्ते बिछा कर रोटी वोटी ढलाते हैं, दही रोटी उसकी, एक टोपी न खाया उन्होंने। ये मामला ये हमारा ये जो जिसका मर्डर हुआ ये पिता खाता है, ये खा कर अपने घर काट कर सोचता है लठ बजाया। क्या नाम है इनका? विनोद। हाँ। अच्छा, ये पीते खाते हैं, रात इन पे डंडों से? हाँ जी। हाँ। किस ने पता है कुछ कि ये किससे हुआ झगड़ा? ये पड़ोस ये था। क्या नाम है इनका? मोहित नाम का लड़का है। मोहित। हाँ, और उसके पापा भी। तो जब ये झगड़ा हो रहा था तो किसी ने बीच बचाव नहीं किया इनका? आए। कौन कौन आए थे? जो जिसकी डेथ हुई है उसकी माता जी है, उसने छुटाया। खबर बांदा से, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ससुराल पक्ष ने ठंड लगने से मौत की सूचना दी, लेकिन मायके पक्ष ने गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया है। बताते चले कि मौत के बाद ससुराल पक्ष जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विधायक सौरभ सिंह सोनू अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में दो युवक उनके घर के पास पहुंचे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई और युवक ने फायरिंग की और फरार हो गए। विधायक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। तो देखिए, विधायक के साथ नोकझोंक हुई, जिसके बाद दो युवक जो है वहां पर पहुंचे और फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। दरअसल विधायक जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ बाहर सैर करने के लिए निकले हुए थे। इस दौरान एक युवक आता है, दो युवक आते हैं और उनसे नोकझोंक होती है। नोकझोंक होने के बाद वो युवक जो हैं उन पर फायरिंग करके वो फरार हो जाते हैं। और देखिए, इस पूरे मामले पर अब पुलिस जो है वो गहनता से जांच कर रही है, इन युवकों का पता लगा रही है कि आखिर ये युवक जो थे आखिर किन वजह से, या फिर ये पूरी प्लानिंग थी विधायक के ऊपर फायरिंग करने की, या फिर पूरे मामले पर जो पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। आगरा कमिश्नरेट ताजगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां नकली और अवैध तरीके से चल रहे घी के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई। वहीं बड़ी संख्या में नकली और अवैध तरीके से बन रहे घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और थाना ताजगंज पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। ताजगंज थाना क्षेत्र के एकता चौकी क्षेत्र में नकली घी का गोदाम संचालित था। देसी घी के 18 कंपनियों के ब्रांडों की नकली घी सप्लाई होती थी। आगरा के ताजगंज में संचालित फैक्ट्री से ये नकली घी पूरे देश में भेजी जा रही थी। सूचना पर यहां दबिश दी और यहां से एक गोदाम, जहां पे भारी मात्रा में अवैध रूप से बना हुआ घी रखा हुआ है,
और जिसमें फर्नेस मिली है और ह्यूज क्वांटिटी में विभिन्न 18 ब्रांड्स हैं जिनके पैकेजिंग मटेरियल हैं, पैकेज किया हुआ घी और बहुत सारा एसेंस, यूरिया, पाम ऑयल, विभिन्न प्रकार के रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी मिला। और इसके साथ 4 लेबर और 1 मैनेजर यहाँ से इस फैक्ट्री में ये काम करते हुए पाए गए। जब प्रारंभिक रूप से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो ग्वालियर का रहने वाला है वो इस पूरे यूनिट को चलाता है, इसका मालिक है, और उन्हीं के निर्देश पे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स की पैकेजिंग करके नकली घी की फैक्ट्री थी, उसमें फैक्ट्री में घी बनाई जाती थी। चलिए अब बिजनौर की बात करते हैं। बिजनौर में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जहां माफिया दिन के उजाले में ट्रैक्टर और लोडर से अवैध मिट्टी का खनन कर रहे हैं। वहीं खनन माफियाओं को योगी सरकार का कोई खौफ नहीं है। खनन माफिया लोडर से जमीन का सीना चीरकर अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं, जिससे राजस्व विभाग को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यह अवैध खनन शेरकोट रोड पर राजपुताना रेस्टोरेंट से आगे पेट्रोल पंप के पास किया जा रहा है। तो देखिए बिजनौर में खनन माफियाओं के हौसले जो हैं वो किस तरीके से बुलंद है। अवैध रूप से यहाँ पर मिट्टी का खनन जो है इनके द्वारा की जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि दिन के उजाले में ये खनन माफिया जो है यहाँ पर अवैध तरीके से खनन जो है वो की जा रही है। गाजियाबाद भोजपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार हथियार बंद 4 बदमाशों ने दरोगा शिलचंद से मोबाइल लूट लिया। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दरोगा की पिटाई कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में कोम्बिंग भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एसआई शिलचंद भोजपुर थाने में हल्का प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि करीब 9 बजे शिलचंद खाना खाने ढाबे पर जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद हथियार के बल और संख्या ज्यादा होने के कारण वे दरोगा पर हावी हो गए और उनकी पिटाई कर मोबाइल लूट लिया। वहीं एससीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है। घटना के खुलासा के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है और बढ़ती ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा 8 के स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। आपको बताते चले कि मुरादाबाद जिलाधिकारी ने प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल बंद करने का आदेश दिया। ठंड के प्रकोप के बीच 14 जनवरी से जनपद के सभी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बंद रहेंगे। शीतलहर के चलते जिलाधिकारी ने अवकाश घोषित किया है। वहीं अवकाश के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाएं सुचारू रहेंगी। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका निर्धारित समय में उपस्थित रहेंगी। खबर अमरोहा से है, जहां अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला बीजेपी सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। दरअसल पूर्व विधायक ने लगाए गंभीर आरोप और मुख्यमंत्री से शिकायत की है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अधिकारी गजरौला नगरपालिका में विकास नहीं होने दे रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि अधिशासी अधिकारी विकास के प्रस्ताव को दबाकर बैठी है और अधिशासी अधिकारी की लापरवाही से सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला पर आरोप लगाया है। हाँ, ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमें टैक्स प्राप्त हुआ, जो नगर पालिका का अपना टैक्स था, तो ये हमने इंदिरा चौक से लेकर चौकी तक इसमें लाइट की व्यवस्था है। अन्य कई काम में नाले निर्माण, सड़क निर्माण के काम भी है। ये योजना लगभग 4 महीना पहले बना करके ईओ महोदय दीपिका शुक्ला को सौंप दी गई। जे के जो इंडस्ट्री एरिया के प्रतिनिधि हैं जिससे उनके भी हस्ताक्षर हैं और इसमें ये विद्युतीकरण हो जाना चाहिए था आपसे 4 महीने पहले। अब उसमें लेकिन ईओ महोदय से नहीं कराना चाहती, और जबकि इतनी समस्या हो रही है कि वो अंधेरा है, शहर की घनी आबादी, बिच्छी बताई रोड है,
हरिद्वार से लेके, तो इतना ट्रैफिक चलता है, आए दिन पशु घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के पास नौतमनाव कस्बे में ईडी ने छापेमारी की। ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। ईडी टीम के साथ स्थानीय थाने की टीम भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि रुपयों की लेनदेन और अन्य कई मामलों में जांच चल रही है। व्यवसायी के दुकान और गोदाम में सभी स्टॉक का मिलान हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।